कोई तस्वीर है आपके पास उनकी? जी, एक सेकंड। जी, ये है वो। नहीं जी नहीं, ये तस्वीर नहीं चाहिए हमें तो वो तस्वीर चाहिए, तस्वीर, वो फोटो नहीं होती एल्बम वाली। वो तो नहीं है हमारे पास। तो ले आए जी वो, उसके बगैर कैसे होगा? अब ये लेके तो नहीं घूम सकते हम लोग जगह जगह आपकी ज़ौजा मोहतरमा को ढूंढने। ठीक है, आप फिर रिपोर्ट दर्ज करें, हम जाकर तस्वीर ले आते हैं। तो ऐसे कैसे रिपोर्ट लिख लें जी? रिपोर्ट लिखे आप। अच्छा, आप कहते हैं तो लिख लेते हैं जी। ओ बशीर। अरे इंस्पेक्टर साहब, भाई क्या कर रहे हैं? सही तरीका नहीं है, हम तस्वीर ले आते हैं ना। भाई तस्वीर। थैंक यू। अच्छा, मत दर्ज कीजिएगा रिपोर्ट। ठीक है जी, वैसे आप लोगों की मर्जी। हेलो, क्या हम आज मिल सकते हैं? जी कहाँ? जहां तुम कहो। आप कहाँ हैं? आप मुझे बताएं, मैं आपको पिक कर लेता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें एड्रेस सेंड करती हूँ। जी ठीक है, अल्लाह हाफिज। उठा के इधर से साफ कर, और ये जब हो जाए ना तो वहां से भी सारे ये कुशन वगैरह ठीक कर देना। सुना ना, कहाँ जा रही है? इंस्पेक्टर शर्जील से मिलने जा रही। बेटा मेरी बातों का कोई असर नहीं होता तुम? मामा मैं सारी रात नहीं सो पाई, एक पल के लिए भी मुझे सुकून नहीं आया। मैं खुद को मुजरिम समझने लगी हूँ। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है इसमें शाजिया भाभी का कोई भी कसूर नहीं है। बिला वजह उनको परेशान किया जा रहा है। जब तक मैं इंस्पेक्टर शर्जील से बात नहीं करूंगी मुझे सुकून नहीं आएगा। क्या लगता है तुम, ये जो सब तुम कर रही हो इससे अरसे मुतमईन हो जाए? मुझे अरसे या दूसरों को मुतमईन नहीं करना, मुझे सिर्फ खुद को मुतमईन करना है। और प्लीज मुझे जाने दें।
चले, अब बताएं कि आपको सारिम भाई से क्या शिकायत। पहले तुम वादा करो कि तुम किसी से कोई बात नहीं करोगे। वादा करता हूँ। सारे मुझ पे शक करते हैं। शक करते हैं मतलब? वो मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अरसिम, मैं इतनी सीरियस बात कर रही हूँ और तुम हंस रहे हो। भाभी, ऑब्वियस सी बात है कि आप मुझसे प्यार करती हैं। इसमें शक वाली बात कहाँ से आ गई? आप भाभी हैं मेरी, मैं देवर हूं आपका, और भाभी देवर के बीच में इतना प्यार तो होता ही है। लेकिन मैं उस प्यार की बात नहीं कर रही हूँ। मैं उस प्यार और उस मोहब्बत की बात कर रही हूँ जो तुम और सुनैना एक दूसरे से करते हो। नहीं सारिम भाई, ऐसा नहीं सोच सकते। आप मेरे साथ चलें, मैं उनसे बात करता हूँ, वो ऐसा नहीं सोच रहे होंगे। नहीं, मैंने तुमसे कहा था ना, मैंने तुमसे क्या कहा था कि तुम वादा करो तुम किसी से कोई बात नहीं करोगे। भाभी, मैं उनसे बात भी ना करूं, कैसे क्लियर करेंगे ये? क्योंकि मैं नहीं चाहती। अगर इस बात को ज्यादा हवा दोगे तो आग की तरह फैल जाएगी। क्या जरूरत है बात करने की? मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों भाइयों के बीच में बदमज़गी पैदा हो, इसलिए मैंने तुमसे वादा किया था। अच्छा चलें, आप घर तो चलें। सब बहुत परेशान हैं, मेरी बात भी नहीं मानेंगी आप। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं ना कि आप घर चलें। ठीक है, मैं चलूंगी, लेकिन पहले तुम मुझसे वादा करो कि तुम सारिम से इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करोगे। वादा कर। बात किए बगैर शक कैसे दूर होगा भाभी? हम करेंगे दूर, हम एहतियात करेंगे ना। हाँ, एहतियात? किस तरह की एहतियात? मतलब कि हम नहीं मिलेंगे, हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। भाभी, जब हमारे दिल में कोई चोर ही नहीं, हमने इस तरह की कोई हरकत नहीं की, तो फिर हम पहले की तरह ही रहेंगे। एंड आई होप कि भाई को ये बात जल्दी समझ आ जाएगी कि ऐसा कुछ नहीं है। मैं क्या कहूँ? अगर किसी और ने मुझसे ये सवाल पूछा होता तो मैं इसका जवाब देना मुनासिब नहीं समझता, लेकिन जो आपने मुझसे ये सवाल किया है, गया था मिस शाजिया से मुझे कुछ जरूरी सवाल करने के। देखिए, आपको पता है मैंने आपको मना किया था। मैंने आपको पहले भी कहा था कि कानून जहां बेहतर समझेगा वहां इन्वेस्टिगेशन करेगा। देखिए मिस्टर शर्जील, अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि आप शाजिया भाभी को इस केस में इन्वॉल्व नहीं करें, तो क्या आप मेरी बात सुन लेंगे? बात पता है क्या है मिस सुनैना, मैं आपकी बहुत कदर करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मगर मेरी मजबूरी है, मैं अपने काम के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकता। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगा, मिस शाजिया के साथ मैं किसी किस्म की कोई नाइंसाफी नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है।
थैंक यू। It's okay. अरसिम, अरसिम, सारिम से बात हुई तुम्हारी? शाजिया का कुछ पता चला बेटा? नहीं हमें अभी तक कुछ पता नहीं चला। यानी कहाँ चली गई है? बस अल्लाह करे जहाँ भी हो खैर खैरियत से घर वापस आ जाए। मुझे तो सोच सोच के हौल पड़ रहे हैं, अजीब से वसवसे आ रहे हैं दिल में। बस मालिक उसकी हिफाजत करना। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। सारिम बेटा, शाजिया का पता चला कुछ? पूछे इससे, पूछे अपने लाडले बेटे से जिसने पुलिस वालों को एफआईआर दर्ज करने से रोक दिया था। पूछे इससे। क्या कह रहे हैं भाई आप? ऐसा किसने कहा आपसे? ये अच्छा सवाल है अरसिम कि ऐसा मुझसे किसने कहा। उसी एसएचओ ने जिसे तुमने 10,000 रुपए दिया वो रिपोर्ट ना लिखने के। सारिम, अरसिम ऐसा क्यों करेगा भला? तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है बेटा। अभी मुझे भी ऐसे ही लगता था कि भला मेरा छोटा भाई ऐसा क्यों करेगा, लेकिन उस एसएचओ ने मुझे बताया, और वो भी ना बताता अगर मैं डीआईजी साहब को ना इन्वॉल्व करता। आपको पता है और मेरे बारे में क्या कहते हैं जनाब? कहते हैं कि मेरा बड़ा भाई बीमार है, ज़हनी मसाइल है उसके साथ, रातों को सोता नहीं है, बीवी से लड़ता है। इस वजह से मैं रिपोर्ट दर्ज कराना चाह रहा हूं। ऐसा सोचते हो मेरे बारे में तुम? क्यों किया तुमने ऐसा अरसिम? सारिम, मैंने ही मना किया था अरसिम को एफआईआर दर्ज करवाने से। एक मिनट। इसका मतलब है कि तुम और अरसिम एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में थे? मैं अरसिम के साथ कांटेक्ट में थी। तो तुमने अरसिम को कांटेक्ट किया लेकिन मुझे नहीं। किस चीज की सजा है ये? कौन सा गुनाह किया मैंने? मेरे साथ धोखा, अम्मी के साथ? ऐसी कौन सी गलती हो गई? मैं नहीं कर सकता। क्या हो गया बेटा? इतनी कौन सी बड़ी हमसे गलती सरजद होगी जो ऐसी सजा दे रही हो? वो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये मेरा और सारिम का आपस का मामला है। हम इसे सुलझा लेंगे। सारी गलतियों को एक तरफ करके ही मैं वापस आ रही हूँ। मैं बात करूं सारिम से? जाओ बेटा, देखो उसे। बहुत नाराज है ना मुझसे? नहीं, मेरी इतनी मजाल तुमसे नाराज हूं। पता चले कहीं इस बात में भी तुम अपने घर उठ के ना चले जाओ। ऐसी कोई बात नहीं सारी।
लेकिन क्या आप जानना भी नहीं चाहते कि उस रात क्या हुआ था? तुम क्यों गई थी? शाज़िया, अगर तुमने मुझे कुछ बताना होता ना तो तुम मेरे से बात कर, लेकिन तुम तो शायद मेरे पे एतबार ही नहीं करती, इसीलिए मेरे बजाय बात एतबार की नहीं है। उस रात तो मैं अपने होशो हवास में ही नहीं थी सारे। पता नहीं, लेकिन एक बहुत अजीब सी चीज मुझ पर हावी हो गई थी। मैं नहीं जानती कि वो मुझसे क्या चाहती है, लेकिन वो मुझे बार बार मजबूर कर रही थी। मुझे बार बार वो आपकी तरफ धकेल रही थी कि मैं अपने हाथों से आपकी जान ले लूं। मैं नहीं जानती कि मेरे साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। उस रात भी आपकी गर्दन पर मेरे नहीं बल्कि किसी और के हाथ थे। उस रात हॉस्पिटल में भी वो चीज मेरे ऊपर हावी हो गई थी, मेरी रूह के अंदर शामिल हो गई थी। बहुत खौफनाक सी चीज है। क्या चाहती है, क्यों चाहती है, मुझे नहीं समझ आ रहा। मैं आपको नुकसान ना पहुंचाऊं, इसीलिए मैं आपसे दूर चली गई थी। मैं अम्मी के घर चली गई थी और वहां जाकर अम्मी से कहा कि मेरे यहाँ होने का किसी को ना बताएं, आपको भी नहीं। लेकिन जब मुझे पता चला कि आप वहां पर आ रहे हैं, इसीलिए मैं वहां से भी चली गई। मैं नहीं चाहती कि आपको नुकसान पहुंचे। ये सारी बातें अरसम जानता था। मैंने उसे बताया था और मैंने ही उसे मना किया था आपको बताने को। मैंने ही उसे रोका था कि मेरे खिलाफ पुलिस में FIR ना दर्ज करवाए। लेकिन मैं जानती थी कि आप बहुत परेशान हैं, हम मेरे बगैर नहीं रह सकते, इसीलिए बस ये बात क्लियर करने आ गई। और कोई बात नहीं है, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। शादी तुम कहीं नहीं जाओगी। मैं नहीं रहूंगी। शाज़िया, तुम कहीं नहीं जाओगी। हम दोनों मिलके इसका इलाज करेंगे, किसी आलम के पास जाएंगे, हम कर लेंगे। कोई इलाज नहीं है इसका, कोई इलाज नहीं है इसका, क्योंकि वो बहुत ताकतवर चीज है। वो मेरे इन हाथों से आपकी जान लेना चाहती है और मैं ऐसा नहीं करना चाहती। मैं जाना चाहती हूँ यहाँ से। मेरी तरफ देखो, जितनी मर्जी ताकतवर हो, मेरे प्यार से ज्यादा ताकतवर तो नहीं है ना। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे शाज़िया। मैं नहीं रह सकता मैं तुम्हारे बगैर। तुम फिक्र नहीं करो, मैं हमारे साथ हो, हम मिलकर इसका इलाज कराएंगे। कुछ नहीं हो सकता, हम कुछ नहीं कर सकते। चल, ध्यान से साफ करो। शाबाश, कुछ भी नहीं होता। रिलैक्स। मैं पिला देता हूँ। आज मैं अपने हाथ से पिलाऊंगा। शाज़िया वापस आ गई है। शायद जब भी तुम्हारी तबीयत फिर से बिगड़ रही है।
तुम फिक्र मत करो, फरीदुद्दीन सब ठीक कर देंगे। लेकिन मुझसे वादा करो कि तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगी। अच्छा चलो सूप लो। सोनिया, तुमने अभी वादा किया, चलो सूप पियो। नहीं करना चाहिए था तुम्हें ये गलती को छुपाने के लिए तुमने औरों पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। हमारा दोस्त आया था, बल्कि दोस्त नहीं, कुछ और ही कहना चाहिए। अगर तुम्हें यकीन नहीं है कि मैं अच्छी औरत नहीं हूँ तो फिर मेरे साथ नहीं रहो, मुझे छोड़ दो। छोड़ दो तुम्हें ताकि तुम उससे शादी कर लो। तुम अब और कुछ नहीं करोगे, सब कुछ वक्त और हालात पर छोड़ दो। वक्त बहुत बड़ा मुंसिफ है, बेहतर फैसला करेगा। खफा हो? आपसे क्यों खफा होंगी? आपने तो हर जगह मेरी मदद की है, कदम कदम पर मेरे साथ रही हैं। आपसे किस बात की नाराजगी? हमेशा मेरे राज को राज रखा। नहीं, मैं तो बस मदावा कर रही हूँ अपनी गलतियों का, अपनी उस भूल का जो अनजाने में मुझसे हो गई। मैं तुम्हें वो खुशियाँ नहीं दे पाई जिसमें तुम्हारा हक था। अब कोशिश करती हूँ कि उन खुशियों को तलाश करने में जितना हो सके तुम्हारी मदद कर सकूं। हुमा तो फिर बहुत खुश होगी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, उसका कोई कसूर नहीं। वो नहीं चाहती थी कि तुम्हारा घर खराब हो। जानती हूँ, मेरी बहनों को भी यही फिक्र है ना कि मेरा घर बसा रहा है। काश उन्हें मेरी खुशियों की भी फिक्र होती। अरे ये सब छोड़े, आप बताएं, सबा के ससुराल वालों से बात हुई? मंगनी या निकाह की रस्म के लिए कह रहे हैं वो लोग, लेकिन मैं तो सोच रही हूँ कि रुखसती ही कर दूं, ये फर्ज भी अदा हो ही जाए। वैसे बहुत खुशकिस्मत है सबा कि आपको उसके घर बसाने से ज्यादा उसकी खुशियों की फिक्र है। मैं जानती थी आज या कल ये ताना तुम मुझे जरूर दोगी। नहीं नहीं, ताना नहीं दे रही हूँ आपको, बस जुबान ही काली सियाह हो गई। सोचती हूँ तो बात करती हूँ, अल्फाज अदा करती हूँ तो ताने बन जाते हैं, पता नहीं क्यों। नहीं, मुझे अब तुम्हारी कोई बात बुरी नहीं लगती, बल्कि अपने आप पे गुस्सा आता है कि जो अकल मैं अब इस्तेमाल कर रही हूँ वो उस वक्त कर ली होती। खैर, मुझे माफ कर दीजिएगा अगर कोई गलती हो गई। हेलो अम्मी, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। ठीक है। हेलो जी, बात कर रही हूँ। जी जी जरूर, मैं आ जाती हूँ। थैंक यू। माय अपॉलॉजीज, मैंने आपको इतने शॉर्ट नोटिस पर ज़हमत दी। एक्चुअली कुछ दिन पहले मैं आपके घर, आपके ससुराल गया।
आप वहां मौजूद नहीं थी। नहीं, मुझे पता चला कि आप अपने महके में भी नहीं हैं। आप लोगों से बहुत नाराज रहते हैं। लोगों से नहीं, अपनों से। जिस दिन मुझे और सुनैना को धोखे से कॉल करके मिलने के लिए बुलवाया गया, आप भी उसी मॉल में मौजूद थी। आपको एतराज इस बात का है कि आपको धोखे से वहां उस जगह बुलाया गया, या एतराज इस बात पर है कि मैं वहां मौजूद थी? मुझे क्या पता कि आपको कौन लोग कब कहां धोखे से मिलवाते हैं? मुझे क्या फर्क पड़ता है? वो फोन कहाँ है जिससे आपने कांस्टेबल फरी बन के सुनैना को कॉल की थी? कौन सा फोन? मेरे पास तो एक ही फोन है। अगर हाँ, उससे पता लगवा सकते हैं कि किससे फोन किया गया है। जो चोर की सजा वो मेरी सजा। तो आप ये कहना चाहती हैं कि वो कॉल आपने नहीं की थी? अभी तो आपने कहा कि कोई फरी थी, मुझे क्या पता। क्या ये बात सच है कि सिर्फ आपके देवर यानी अरसम यानी सुनैना के हस्बैंड को पता था कि आप गुमशुदा नहीं है? जी ये सच है। अपने शौहर के होते हुए अपने देवर के साथ इतने खास ताल्लुक की कोई खास वजह? भरोसा। भरोसा यानी आप अपने हस्बैंड पे भरोसा नहीं करती? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझसे वो बातें कहलवाना चाह रहे हैं जो आप सोच रहे हैं, जो आपके दिमाग में है। आपने अभी तक मेरे लास्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। शौहर के साथ इज्जत वाला रिश्ता होता है, जबकि देवर के साथ डांट डपट, शरारत, हंसी मजाक चलता रहता है। और वैसे भी मेरा और सारिम का झगड़ा हो गया था, इसलिए मैंने अपने गुमशुदा होने की खबर सिर्फ अरसिम को बताई ताकि घर में बदमज़गी पैदा ना हो, और अगर कोई ऐसी बात हो तो अरसिम संभाल ले। झगड़ा उसी रात हुआ जिस दिन आप अस्पताल से फरार हुए थे। कुछ चीजें आहिस्ता आहिस्ता ही पनपती। जो शक आप मुझ पे कर रहे हैं वो शक सारिम भी मुझ पर कर चुके हैं। फिर भी आपने अरसिम से फासला इख्तियार नहीं किया? हाँ, क्योंकि मेरे दिल में कोई चोर नहीं है। मैं अपनी हुदूद जानती हूँ और अरसिम भी अपनी हुदूद को अच्छी तरह जानता है। क्यों मैं खामखा रिश्तों के दरमियान दूरियां पैदा करके सवालात करूं? तो आप अपने हस्बैंड मिस्टर सारिम से डिवोर्स लेकर मिस्टर अरसिम से शादी नहीं करना चाहते? कैसा घटिया सवाल है ये। अगर आप जवाब नहीं देना चाहती तो नॉट अ प्रॉब्लम। और कोई सवाल हो आपके पास? मैं फिर सहमत हूं। शुक्रिया। इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था तुम्हें। जहां तुमने उसके बाकी सवालात का जवाब दिया, वो आखिरी सवाल का जवाब भी दे देती। तो सवाल ही ऐसे कर रहा था कि मुझे गुस्सा आ गया, और क्या करती मैं? गुस्सा आ गया तुम्हें? तुम गुस्से में सीधी उठकर यहाँ चली आई। क्या पता तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। अरे किसी ने नहीं देखा, बहुत एहतियात से आई हूँ। तुम्हारी एहतियात का पता तो इस बात से चल रहा है कि जो तुम्हारे दिल में है वो उस इंस्पेक्टर की जुबान पर है। डर रहे हैं आप? डर लग रहा है आपको? हाँ, मेरे या फिर मेरे साथ साथ खुद की भी पकड़े जाने का डर लग रहा है आपको, है ना? क्यों डरूंगा मैं? कौन है मेरे पीछे? मुझे तो बस तुम्हारी फिक्र थी। खैर, कुछ करते हैं उस इंस्पेक्टर का। जो भी करना है, लेकिन फरीदुद्दीन से पहले करना है।
वैसे कल तुम्हें अच्छी खासी मार पड़ने वाली थी। किससे? सारिम से। और किससे? इस बात पर? वो जो तुमने उन्हें बीमार, जागने वाले और बीवी से झगड़ा करने वाले साबित करने की कोशिश की थी। देख ले भाभी, आपके लिए मुझे क्या क्या झूठ बोलना पड़ता है। लेकिन अगर मैं उस वक्त टाइम पर ना आती ना, तो सारिम ने तुम्हारे कान पकड़ ही लेने थे। जी नहीं भाभी, मुझे भाई ने आज तक नहीं मारा। अच्छा, तो फिर मैं करवाऊं तुम्हारी पिटाई? हाँ, अब ये कैसे करेंगी आप? कहूंगी कि अरसिम मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा है। भाभी, मैंने कब फ्लर्ट किया आपके साथ? अच्छा, नहीं किया? नहीं किया? याद दिलाऊं? तुम्हारे वलीमे वाले दिन तुमने क्या कहा था कि भाभी अगर आप पहले मिली होती तो मैं आपसे शादी कर लेता। कहा था ना? कहा था ना? भाभी, वो फ्लर्ट नहीं किया था मैंने। फिर क्या था? मजाक था। वो मजाक था? अरे क्या कर रही? मजाक था वो। सारे को आने दो, सब कुछ बताती हूँ मैं। ये देखें, सारे शायद थके हुए हैं सारे। मैं देखती हूँ। इतनी जल्दी आ गए? लाए, मुझे दे दीजिए। खाना खाएंगे आप? नहीं। अच्छा, तो चाय पियेंगे? नहीं। सुने, अगर कुछ भी चाहिए हो ना आपको तो बता दीजिएगा। कहाँ जा रही हो? अब आप तो खाना ही नहीं खा रहे। अरसिम से पूछती हूँ, अगर वो खाएगा तो मैं भी उसी के साथ खा लूंगी।